हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से एमआर एंड एसएसआर वैकेंसी 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आने वाले 29 मई 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इन दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। इसके साथ ही दोस्तों आपको कौन कौन से बुक फॉलो करने चाहिए और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा रहा था, जिससे कि आप अपनी तैयारी इस बार बेहतर तरीके से कर सको। सो गाइज, अगर आप भी इन दोनों में से किसी भी पेपर में अपीयर होने जा रहे हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट्स चल रहे होंगे इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हम बात करेंगे एमआर की और फिर मैं इसके बाद आपको एसएसआर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, एमआर की तैयारी करने के लिए आपको अपनी तैयारी 2 स्टेप में कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हो। सेकंड स्टेप आपका वो होगा कि जब आपने यह पता कर लिया कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक स्ट्रांग हैं, इन टॉपिक्स को कवर करने के बाद फिर से आपको फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना होगा, यानी कि मॉक टेस्ट देना होगा। तो पहला काम आप क्या करें कि नेवी एमआर का 3 मॉक टेस्ट आप दीजिए कंटिन्यू। आप चाहो तो सुबह शाम या फिर एक एक दिन करके भी देख सकते हो। तीनों मॉक देने के बाद आपको उन तीनों मॉक को अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज यह करना है दोस्तों कि आपके कौन कौन से टॉपिक उसमें स्ट्रांग हैं जिससे आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके थोड़े वीक हैं जिसमें क्वेश्चंस कभी बनते हैं या फिर कभी गलत हो जाते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल आउट ऑफ द माइंड है। फिर उन तीनों टॉपिक को लिखिए और उसके बाद दोस्तों आपके जो वीक टॉपिक हैं और जो नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक है उसे आप सभी को बहुत ही अच्छे से कवर करना होगा चैप्टर वाइज। इसके बाद आपका जो टॉपिक पहले से स्ट्रांग है उस टॉपिक को भी आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जो आप आगे के चैप्टर पढ़ते रहोगे इसके साथ साथ कंप्लीटेड चैप्टर का रिवीजन भी आपको रेगुलर करना है। अदरवाइज आप नए चैप्टर सीखोगे और जो चैप्टर आपका पहले से स्ट्रांग था उसे यहाँ पर भूल जाओगे। तो पहला काम यह करिए दोस्तों कि आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं। अब मॉक टेस्ट देने के लिए मैं आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार बुक सजेस्ट करूंगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से अग्निवीर मैट्रिक रिक्रूट के लिए यह बुक जारी किया गया है दोस्तों। इस बुक में आपको 40 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे जो कि संख्या में काफ़ी ज़्यादा है, और अगर आप इतने प्रैक्टिस सेट कर लेते हो तो आपके एग्जाम के लिए जो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अलग लेवल पर चला जाएगा। इस बुक में दोस्तों आपको सबसे पहले तो एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्ट्रेटजी मिलेगा, इसके अलावा करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे कर वो मिलने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों आपके पिछले साल इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स कहाँ कहाँ से आए थे, वो सारी चीज़ें बताई गई है। इसके बाद अगर आप नीचे आओगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको टोटल 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और इस प्रैक्टिस सेट में मैं बात करूँ तो टॉपिक वाइज आपके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो विज्ञान एवं गणित, यहाँ पर आपके साइंस एंड मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको जीके का मिल जाएगा, यहाँ पर टोटल कितने जीके के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे देखने के लिए 25 क्वेश्चन। और फिर इसके अलावा दोस्तों आपको 12 से 13 क्वेश्चंस मैथ्स एंड साइंस दोनों का मिक्स मिल जाएंगी। तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू आप सभी लोग एक बार प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर प्रैक्टिस करने के बाद आप इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेना। सॉल्यूशन देखने के बाद दोस्तों आप यह पता करो कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन कौन से स्ट्रांग हैं। फिर उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो, और जैसे ही वो सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं तो वापस से आकर के इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट दे गए हैं ना वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लो। अब यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करने पर आपको क्या मिलेगा, एक्चुअली में जो क्वेश्चन होते हैं ना वो आपका कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाता एग्जाम में, या तो प्रीवियस ईयर के ट्रेंड रिपीट होते हैं या फिर अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पैटर्न ही आपको सिमिलर देखने को मिलता है। अब इस तरह के जो प्रैक्टिस सेट तैयार किए जाते हैं इसमें जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे किसी न किसी एग्जाम के पैटर्न को ही ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन होते हैं। तो इससे अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो बिल्कुल आपका एग्जाम के लेवल का तैयारी होगा, और वैसे सारे टॉपिक्स जो आपके अभी तक वीक होंगे वो भी आपको साथ में पता चलते रहेगा। अब दोस्तों आपको बताता हूं कि अलग अलग टॉपिक आपको कवर कहां से करने हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैथ्स की। तो मैथ्स में दोस्तों आप क्या करना, आपका जो एमआर है उसमें अप टू 10th लेवल तक मैथ्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसके लिए आप एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। यकीन मानो कि अगर आपने केवल एसएससी जीडी और एमटीएस लेवल का भी पेपर सॉल्व कर लिया ना तो आपके एग्जाम में उससे हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जीके और साइंस के लिए क्या करना है दोस्तों, जीके के लिए सबसे बेस्ट है लूसेंट। अगर आप लूसेंट टॉपिक वाइज कवर कर लेते हो तो यह इनफ है आपके एग्जाम के लिए। और साइंस के लिए भी दोस्तों आप चाहो तो लूसेंट का साइंस ले सकते हो। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार घटना चक्र का बुक आप पढ़ लो, एमआर के लिए आपका साइंस के लिए इनफ हो जाएगा। इस सभी के अलावा दोस्तों मैं आपको
जीके, साइंस एंड मैथ्स के लेक्चर भी इस चैनल पर अपलोड करके उपलब्ध करवा दूंगा। कल मैंने साइंस का एक वीडियो अपलोड किया है, तो आप सभी लोग उसे एक बार जरूर जाकर देख लेना। तो ये था दोस्तों आपका एमआर का सिलेबस आपका ज़्यादा डीप है नहीं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से सारे सिलेबस को कवर कीजिए और उसके बाद एग्जाम से पहले एटलीस्ट इस 40 प्रैक्टिस सेट को जरूर बना लेना। लगभग आपके एग्जाम में भी अभी से 40 से 45 दिन बचे हुए हैं, तो आपको एक सप्ताह से लेकर 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए टॉपिक कवर करने में। इसके बाद आपको सीधे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके नेवी में एसएसआर की, वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। तो देखिए, नेवी एसआर में दोस्तों आपके इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके और इसके साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चंस मिक्स होकर आएंगे, इसके 25 क्वेश्चंस होंगे। फिर इसके बाद आपको साइंस के 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और मैथ्स के यहाँ पर 25 क्वेश्चंस होंगे। अब दोस्तों फर्क यहाँ पर यह है कि आपका जो मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चंस ना, वो 12th लेवल का होगा। 11th और 12th में जो आपका सिलेबस दिए गए वहाँ से पूछा जाएगा। तो एसएसआर की तैयारी करने के लिए भी दोस्तों सबसे पहला स्टेप आपको वही फॉलो करना है जो मैंने आपको एमआर के लिए बताया था। यहाँ पर अग्रवाल पब्लिकेशन की तरफ से एसएसआर का भी एक बुक रिलीज किया गया प्रैक्टिस सेट का। इसमें आपको 25 मॉडल सेट मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इस मॉक टेस्ट में से आपको लगभग 3 से 4 मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और उसी तरह से एनालिसिस करना है जैसे आपने एमआर के लिए किया होगा कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीक हैं और कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं। फिर दोस्तों आपको वापस से उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। पढ़ने के बाद फिर से आपको टोटल के टोटल प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एग्जाम से पहले सॉल्व कर लेने हैं। मैथ्स की बात कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मैथ्स का सिलेबस थोड़ा अलग है। तो मैथ्स के लिए देखो, आप एनसीईआरटी का बुक उठा लो 11th एंड 12th, ठीक है ना। एनसीईआरटी के बुक को उठा करके अगर आप केवल इसके एग्जाम्पल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हो और फिर उसके बाद वापस से प्रैक्टिस करते हो ना, तो मैथ्स के लगभग हर टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और एग्जाम्पल प्रॉब्लम में ही आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं एनसीईआरटी बुक में कि आपके एग्जाम में तो एटलीस्ट उस कॉन्सेप्ट से ऊपर कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि एमआर और एसआर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सभी को मैं उपलब्ध करवा दूं, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा था। तो इस तरह से दोस्तों इसके भी सारे टॉपिक्स को आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू कवर करना है और कवर करने के बाद जितनी ज़्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला प्रैक्टिस से ही। जब आप टाइमर के साथ में क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करोगे या फिर आप सॉल्व करने के बाद यह देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पर गलत हो रही है, आपको कहाँ पर एक्यूरेसी और ज़्यादा मेंटेन करने की जरूरत है, फिर उन चीज़ों को अगले मॉक टेस्ट में सॉल्व करोगे। तो इस तरह से आपको मॉक टेस्ट देते देते 25 से 30 मॉक टेस्ट देने के बाद बिल्कुल आपके अंदर परफेक्शन आ जाएगा और एग्जाम में जब आप पेपर देने बैठोगे ना, तो माइंड बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेगा। जो भी आपका टाइम बाउंड होगा उस टाइम बाउंड के अंदर ही सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर दोस्तों अग्रवाल एग्जाम कार्ड का यह पब्लिकेशन वाला बुक परचेज करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर दोस्तों आपको लेटेस्ट एग्जाम ट्रेंड के अकॉर्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट बुक मिल रहा है 2023 का। और इसमें जैसे ही कोई भी चैप्टर समाप्त होता है तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर डिटेल्ड में दिए रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि व्याख्यात्मक हल है, तो जो भी एक क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, उसका डिटेल्ड आप जब यहाँ पर आंसर की देखोगे तो आंसर की में भी बहुत सारे आपको ऐसे फैक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आप इस मॉक टेस्ट को परचेज करना चाहते हो तो इसे परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इसे अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज कर सकते हो। सो गाइज, ये था आपका नेवी एमआर एंड एसएसआर का कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इन दोनों ही एग्जाम के लिए इवनिंग में भी एक जीके का वीडियो अपलोड करके दूंगा, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई इंडियन नेवी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।